about modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs are those verbs which help other verbs to form their mood. इस पे ध्यान देना है हमें। मॉडल ऑक्सिलरी वो वर्ब हैं जो सहायता करती हैं दूसरी वर्ब की। मॉडल ऑक्सिलरी क्या करती हैं? दूसरी वर्ब्स की सहायता करती हैं। क्या करने में? टू फॉर्म देयर मूड, उनका मिजाज बनाने में है। एटीट्यूड, उनका नजरिया दर्शाने में, उनके मन की बात बताने में। मॉडल ऑक्सिलरी क्या करती हैं? मन की बात बताती हैं। हमारे मन में जो आया वो प्रस्तुत करती हैं। भाई हमारे मन में किस तरह की बात आई, समझ में आया? जैसे कि आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्के हल्के बादल हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इट, यानी कि मन में आया कि थोड़ी थोड़ी संभावना है बरसात की, तो हम बोलेंगे इट माइट रेन टुडे, यानी कि संभावना बहुत कम है। और हमें ऐसा महसूस हुआ घने बादल छाए और हमने देख के हमारे मन में आया कि आज तो बरसात पक्का होगी, तो हम क्या बोलेंगे? इट मे रेन टुडे। तो हमारे मन की बात बताई ना मॉडल ने, इस तरह से हमारा नजरिया बताया, हमने किस तरीके से देखा बादलों को। दूसरी इनकी पहचान, ओनली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन बी यूज्ड आफ्टर ए मॉडल। एक मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। हमने नरेशन की तब भी हमने देखा था। मॉडल ऑक्सिलरीज अब कितनी हैं हम ये देख लेते हैं। में, ये तो प्योर, यानी कि ये शुद्ध मॉडल है, मॉडल के रूप में ही आते हैं ये, इसलिए मैंने इनको प्योर बोल दिया। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ought टू। मार्जिनल या फिर डिफेक्टिव बोल सकते हो इनको, नीड, डेयर, यूज्ड टू। इनको ऐसा क्यों बोला गया, इनको अलग क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये मेन वर्ब के रूप में भी यूज होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में भी यूज होते हैं। इनके दोनों यूज हैं, इसलिए इनको इनसे थोड़ा सा अलग कर दिया। ये मॉडल के रूप में ही यूज किए जाते हैं। अब हम इनका यूज देख लेते हैं, कैसे इनको यूज करना है। टू एक्सप्रेस परमिशन, अगर हमें किसी से परमिशन लेनी है तो हम किसका यूज करेंगे? कैन, कुड, मे, माइट। हमने मैंने कैन और मे को रेड से राइट कर रखा है, इसका मतलब ज्यादा किसका यूज होगा? कैन और मे का। परमिशन के लिए किसका यूज होगा? कैन, कुड, मे, माइट। ज्यादा यूज किसका है? कैन और मे का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मे आई कम इन सर, यहाँ पे सर से पता चला कि हमें अगर फॉर्मल मैनर में किसी से परमिशन लेनी है, औपचारिक ढंग से, तो हम मे का यूज करते हैं। यू मे गो होम, यानी कि अगर हम इज्जत से किसी को परमिशन देते या लेते हैं, तो इज्जत, हम हमसे बड़े हैं, यानी कि सर हो सकता है, मिस्टर हो सकता है, मैडम हो सकता है, किसी का सरनेम हो सकता है, जैसे कि मोहन शर्मा, इस तरह से। तो शर्मा वर्मा जो भी लगा हुआ होता है इज्जत के लिए, इस तरह से। या फिर हम जिससे परमिशन ले रहे हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई हमें इसको इज्जत देनी है या नहीं देनी है, और सेंटेंस में आपको इस तरह की पहचान मिलती है। तो हम वहाँ मी का यूज करते हैं। इज्जत से किसी को अगर इज्जत देनी हो, इज्जत के साथ अगर किसी से परमिशन लेनी है अगले की, हम इज्जत करते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? मे का। और यू कैन गो नाउ, कैन आई यूज योर पेन, तो ये हम कब? इनफॉर्मल मैनर। तो ये किसको बोलते हैं? बराबर वाले को। कोई भी साथी वगैरह है या फिर हमसे छोटा है तो हम कैन का यूज करते हैं इनफॉर्मल मैनर में। अब आगे देखते हैं इसी के बारे में। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। यू मे पार्क योर कार हेयर, यू मे पार्क योर कार हेयर, हमने किसका यूज किया? मे का। इसी सेंटेंस में यू कैन पार्क योर कार हेयर, यहाँ पे हमने कैन का यूज कर दिया। यू मे टेक माई कार, यू कैन टेक माई कार। इनको थोड़ा सा अब समझते हैं हम। ही मे टेक माई अम्ब्रेला, तो यहाँ पे हमने मे का यूज किया, इन्हीं सेंटेंस में मैंने कैन का यूज कर दिया। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। इट मीन्स, यानी कि इन सेंटेंस का मीनिंग क्या है? आई गिव परमिशन टू दम, मैंने उनको परमिशन दी है।
यू एंड ही को, यानी कि यू में पार्क योर कार हेयर। तो यहाँ पे परमिशन कैसे दी, ये हम सिचुएशन क्रिएट करते हैं एक थोड़ी सी। जैसे हमारे पड़ोसी के यहाँ कोई मेहमान आया और उनके यहाँ कार पार्क करने की जगह नहीं और हमारे घर में है, तो हमने अपने घर में परमिशन दे दी कि भाई आप अपनी कार यहाँ पे पार्क कर सकते हो, तब हम मे का यूज करेंगे, हमने परमिशन दी उसको। इसी तरह से आपके पास कार है, किसी को जरूरत हो गई, आपके पड़ोसी को या फिर किसी और को, तो आप उसको परमिशन दे रहे हो कि मेरी ले जा सकते हो, कोई बीमार हो गया, कोई और काम हो गया, इमरजेंसी अगले के, तो आप बोल सकते हो। इस तरह से आपने अपना छाता दे दिया, अगले को जरूरत है ज़्यादा, इस तरह से। यहाँ पे क्या है, यू कैन पार्क योर कार हेयर, तो यहाँ भी दी तो परमिशन है, लेकिन यहाँ पे औपचारिक है। यहाँ पे क्या है, आपने परमिशन दी और यहाँ पे यू एंड ही हैव ए राइट, उनके पास तो राइट था ऐसा करने का, उन्हें आपकी परमिशन की जरूरत नहीं थी, आपने सिर्फ औपचारिकता निभाई। जरूरत क्यों नहीं थी, मान लो आप किसी ऑफिस में काम करते हो और उस ऑफिस के लिए कार, कोई भी व्हीकल पार्क करने की जगह स्पेशल बना रखी है, और आपका कोई नया साथी आता है, नई ज्वाइनिंग होती है किसी की, तो उसको तो उस जगह का तो पता नहीं है, तो अपने साथियों से ही पूछता है, तब आप उसको वो जगह बताते हो। तो अधिकार तो उसके पास है, आपके पास वहां अपना व्हीकल खड़ा करने का अधिकार है, उसी तरह से उसको भी है, लेकिन उसको पता नहीं है, तब आप उसको बता रहे हो कि भी आप अपनी कार या फिर आप अपनी बाइक यहाँ पार्क कर सकते हो। तब आपने उसको सिर्फ ये एक औपचारिकता निभाई। तो यहाँ पे यानी कि उसके पास अधिकार तो था, परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी, ऐसी स्थिति में आप ऐसा करते हो। अब इसमें क्या है, ये सेंटेंस भी देख लेते हैं, ही कैन टेक माई कार। तो ये माई और ही, ये दोनों, इनका या तो परिवार के सदस्य हैं, यानी कि इसकी कार के ऊपर इसका अधिकार है, इनका रिलेशन ऐसा है कि भी इसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे बड़ा हो सकता है, इसका कोई रिलेटिव हो सकता है, तो फिर ये इसको बस यूं ही औपचारिक ढंग से बोल देता है कि ही कैन टेक माई कार, भी वह मेरी, ये बोल देता है भी वो मेरी कार ले जा सकता है। तो इसे ज़रूरत नहीं थी, ये ना भी बोलता तब भी ले जा सकता था। ऐसी स्थिति में हम कैन का यूज करते हैं परमिशन में। राम कुड गो आउट वेन यर ही वांटेड, राम कुड गो आउट वेन यूर ही वांटेड, जहाँ भी। तो इससे हमें क्या पता चला, ये पास्ट में है और यही फिर से अनौपचारिक ढंग से परमिशन देनी है, यानी कि वो जहाँ जब भी चाहे जा सकता है, और पास्ट की परमिशन है, इसलिए हमने कुड का यूज किया। तो कुड का ज़्यादा यूज नहीं हुआ। मे आई प्ले हेयर, अब थोड़ा सा मे का यूज फिर से आ गया, क्या मैं यहाँ खेल सकता हूँ, और आपको परमिशन नहीं देनी है। अगर कोई आपसे परमिशन मांग रहा है किसी काम की और आप मना कर रहे हो, तो मना करते हुए कांट का ही यूज होगा, मस्ट नोट का हो जाएगा, कैन नोट का हो जाएगा, लेकिन मे नोट का नहीं होगा। ये आपको नोट रखना है। अगर हम किसी की परमिशन को अस्वीकृत करते हैं, तब हम कैन नोट का ही यूज करते हैं, मे नोट का नहीं, ये आपको याद रखना है। अब हम माइट का यूज देख लेते हैं। माइट आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन प्रयोग कर सकता हूँ। माइट वी स्पेंड सम टाइम हेयर, क्या हम यहाँ कुछ समय बिता सकते हैं। तो ये परमिशन इस तरह का, ये यूज कब होता है, माइट शोज ग्रेटर हेजिटेशन एंड पोलाइटनेस, माइट से ज़्यादा हिचकिचाहट और ज़्यादा विनम्रता दिखती है। अगर हमें ज़्यादा विनम्रता से परमिशन लेनी है, हमारे मन में हिचकिचाहट है कि भी पता नहीं वो अपना पेन देगा या नहीं देगा, पता नहीं वो हमें यहाँ समय बिताने देगा या नहीं देगा, इस तरह की हिचकिचाहट है और ऐसी हेजिटेशन है और पोलाइटनेस है, तब हम माइट का यूज करते हैं। तो हमने देखा ज़्यादा यूज किसका हुआ, मी और कैन का। एक यूज और माइट का क्या है, सी सेड टू मी आई मे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट आई मे हेल्प यू। सी टोल्ड मी दैट, ये मैंने आपको नरेशन में भी बताया था। तो सी मे का क्या बन जाता है, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो माइट बन जाता है, ये हमने नरेशन में भी सीखा था। माइट इज पास्ट टेंस ऑफ मे, यहाँ पे पास्ट टेंस के रूप में भी यूज हुआ, हमने देखा। टू मेक रिक्वेस्ट, अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब हम क्या यूज करते हैं, परमिशन लेने के लिए कैन कुड मे माइट का यूज था, और ज़्यादा यूज किसका था, कैन और मे का। रिक्वेस्ट के लिए कैन कुड मे माइट और विल वुड, दो चीज और नहीं आ गई, विल वुड। कैन कुड मे माइट तो था ही, कैन कुड मे माइट तो था ही, विल वुड और आ गई। अब मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखा है किसको,
कुड और वुड को। इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वेस्ट के लिए ज्यादा यूज किसका होना है, कैन और नो सॉरी कुड और वुड का। अब हम इसका यूज भी देख लेते हैं। वी यूज माइट टू एक्सप्रेस हेजिटेशन, ये हमें याद करना होगा। एंड लेस कॉन्फिडेंस, यही वही बात आ गई, माइट का हर जगह ऐसा ही यूज मिलेगा। संभावना होगी तो बिल्कुल बिल्कुल कम संभावना के लिए माइट का यूज होगा। ये देखो, ग्रेटर हेजिटेशन और पोलाइटनेस, वही बात आ गई, यानी कि इसमें हेजिटेशन होगी। अगर ज़्यादा हेजिटेशन है, रिक्वेस्ट कर रहे हो और हेजिटेशन है मन में, पता नहीं रिक्वेस्ट मानी जाएगी या नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी है, तब हम माइट का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस में यानी कि कई बार बच्चे बोल देते हैं कि अगर हम यहाँ पे वुड भर दे तो बिल्कुल कर सकते हो, वुड का यूज भी कर सकते हो। माइट आई बोरो योर गोल्डन नेकलेस, तो डिपेंड करता है ना उसके मूड पे, उसके मिजाज पे, उसके मन में हेजिटेशन है या फिर वो पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहता है या फिर नॉर्मली पूछना ही चाहता है, कैसी रिक्वेस्ट करना चाहता है वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो गोल्डन नेकलेस कोई अपना कैसे उधार दे देगा, तो मन में हेजिटेशन तो होगी, ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर माइट का ही यूज अच्छा रहेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार उधार ले सकता हूँ। यहाँ पे भी हम दूसरे मॉडल का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके मन, अगर आपके मन में हेजिटेशन है, कॉन्फिडेंस की कमी है, पता नहीं वो अपनी कार देगा या नहीं, तब आप माइट का यूज करेंगे। तो माइट का यूज आपको समझ आया होगा, रिक्वेस्ट के लिए कैसे यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, मे आई बोरो योर पेन, इनफॉर्मल मैनर, यानी कि बहुत कम यूज होगा मे का रिक्वेस्ट के लिए। अब ये सेंटेंस देखिए, कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या तुम कल मीटिंग अटेंड कर सकते हो। कैन यू लैंड मी 1 लाख रुपीज, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए उधार दे सकते हो। कैन यू गिव मी योर अम्ब्रेला, क्या तुम अपना छाता उधार दे सकते हो। कैन यू गिव मी योर बाइक, इट मीन्स डू यू हैव कैपेसिटी टू डू सो। इन सब का मतलब क्या है कि भी क्या ये सब करने में तुम्हारी सामर्थ्य है, क्या तुम समर्थ हो कल ऑफिस जाने में, क्या तुम 1 लाख रुपए उधार देने में समर्थ हो। इसने 1 लाख रुपए, इससे रिक्वेस्ट तो कर दी भाई मुझे 1 लाख रुपए उधार दे दे, साथ में उसकी कैपेसिटी भी देखना चाहता है कि भाई तेरे पास है क्या, तू समर्थ है क्या देने में, ये भी देखना चाहता है, इसलिए कैन का यूज किया। इसी तरह से भाई उसने उससे छाता मांग तो लिया, बरसात हो रही थी, हो सकता है अगले के पास एक ही हो, सामर्थ्य ही ना हो देने की, तो फिर वो कहाँ से देगा। इसी तरह से ये, तो अगर आपको साथ में उसकी कैपेसिटी को भी जांचना है, ये भी देखना है कि भी उसमें सामर्थ्य है या नहीं, और रिक्वेस्ट भी करनी है, तब हम कैन का यूज करते हैं। अगला यूज देखते हैं हम, विल यू प्लीज कम हेयर, विल यू क्लोज द डोर, विल यू प्लीज कम हेयर, विल यू क्लोज द डोर, वुड यू क्लोज द डोर, कुड यू क्लोज द डोर। यानी कि हम किसी भी मॉडल का यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस में, डिपेंड करता है हमारे मूड पे, हम कैसे रिक्वेस्ट उससे कर रहे हैं। तो ये विल यू ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, इसमें भी वुड कुड दोनों यूज हो सकते हैं। वुड इसमें ज्यादा पोलाइट के लिए वैसे तो कुड करना चाहिए यहाँ पे भी, तो वुड और कुड दोनों ज्यादा सही रहेंगे, विल भी कर सकते हैं। विल किसके लिए, वी यूज विल फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट, औपचारिक प्रार्थना के लिए। अगर औपचारिक रिक्वेस्ट करनी है तो हम विल का यूज करते हैं। अब इनमें आप वुड और कुड का यूज भी कर सकते हो इन सभी सेंटेंसेस में। अगला सेंटेंस है, वुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये कह रहे ये कौन सी रिक्वेस्ट है, ये और बता देती हूँ आपको, इसको और ध्यान से देखें थोड़ा सा आप। वुड यू कम दिस वे, क्या तुम इस रास्ते आओगे। वुड यू क्लोज द डोर, क्या तुम दरवाजा बंद करोगे। वी यूज वुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, ये फॉर्मल रिक्वेस्ट, विल किसके लिए यूज था, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। अगर आपको थोड़ा पोलाइट बनना है, अधिक विनम्रता से रिक्वेस्ट करनी है, तो आप वुड का यूज करोगे। अब रह गया कुड, तो हम अब देखते हैं कुड का यूज कहाँ होगा। कुड यू कंपनी मी टू द रेलवे स्टेशन, क्या तुम मेरे साथ रेलवे स्टेशन आओगे। कुड यू अकम्पनी मी टू द रेलवे स्टेशन, कुड यू शो मी द वे, कुड यू क्लोज द डोर, वही सेंटेंस। तो वी यूज कुड फॉर मोर पोलाइट रिक्वेस्ट,
वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए था, और ज़्यादा पोलाइट बनना है तो हम कुड का यूज करते हैं। थोड़ा सा और डिफरेंस बता देती हूँ। अगर हमें किसी से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करनी है और उसे हाँ या ना में ही उस रिक्वेस्ट को मानना है तो हम वुड का यूज करते हैं, और उसे शारीरिक मेहनत करनी पड़े तो कुड का यूज करते हैं ज़्यादा। बाकी दोनों को एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, यानी कि डिपेंड करता है आपके मूड पे, आपको कितना पोलाइट बनना है या फिर फॉर्मल रिक्वेस्ट ही करनी है। बस यही डिफरेंस है इनमें। ये देखो भी, क्या तुम मेरे इस रास्ते आओगे, क्या तुम दरवाजा बंद करोगे तो अगले को उठकर जाना पड़ेगा, तो ज़्यादा पोलाइट बनेंगे तभी अगला हमारा काम करेगा। वी यूज वुड यू लाइक, वुड यू माइंड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट इनविटेशन, यानी कि सेंटेंस में लाइक है, माइंड है, तो हम वुड का यूज कब करते हैं? अगर पोलाइट रिक्वेस्ट है या पोलाइट इनविटेशन है तो हम वुड का ही यूज करते हैं। वुड यू लाइक ए कप ऑफ टी, तो हमने लाइक देखा, और इसमें इनविटेशन है वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, तो यहाँ पे माइंड है और रिक्वेस्ट की गई है तो हमने वुड का यूज कर दिया, फिर से माइंड आ गया। वुड यू माइंड इफ आई स्मोक, मैं अगर धूम्रपान करूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, तो यहाँ भी रिक्वेस्ट है तो वुड का इस्तेमाल हो गया। तो ये हमें याद करने हैं, वुड यू लाइक, वुड यू माइंड का यूज कहाँ पे होगा? पोलाइट रिक्वेस्ट और पोलाइट इनविटेशन। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, ऑफर, प्रोमिस, वी यूज विल शेल। विलिंगनेस के लिए तो हम विल का ही यूज करते हैं, और प्रोमिस के लिए विल शेल दोनों का यूज करते हैं। ही शैल पे यू ऑन मंडे, यहाँ पे प्रोमिस है। ही शैल पे यू ऑन मंडे, वादा किया है कि वह सोमवार को तुम्हें भुगतान कर देगा, ये वादा किया गया है, तो इसमें शैल का यूज। आई विल, पहले इन सेंटेंस को देख लेते हैं फिर मैं शैल और विल के बारे में बताऊंगी। आई शैल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सकेगा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ये भी प्रोमिस था, मैंने उल्टा राइट कर दिया। आई विल गो होम टू सी माई मदर, यहाँ पे इच्छा थी, विलिंगनेस थी, मैं घर जाऊंगा मेरी माँ से मिलने के लिए। आई विल कैरी दैट पार्सल फॉर यू, यहाँ पे ऑफर था भी मैं तुम्हारे लिए इस पार्सल को उठाऊंगा। अब आप सोचोगे भाई, जब हम टेंस फ्यूचर टेंस करते हैं तो आई और वी के साथ सेल, और ही और यू के साथ थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। लेकिन जब मॉडल की बारी आती हो, अगर किसी का मूड के बारे में बताना है, मिजाज के बारे में बताना है, फ्यूचर टेंस न होकर मॉडल के रूप में यूज हुआ है, तब हम इससे उल्टा करते हैं, थर्ड पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ सेल का, और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। आगे ये एक यूज है और देख लीजिए, वी यूज वुड टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस, प्रीफरेंस को व्यक्त करना है तो हम वुड का यूज करते हैं, वो देख लेते हैं फिर से। आई वुड लाइक, मैंने आपको बताया था लाइक है टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा, तो प्रीफरेंस है तो वहां भी लाइक के साथ वुड ही है। आई वुड रेदर डाई देन बैग, ये इसको देखो आप, रेदर को, ये आपको याद करना है। वी यूज वुड विद रेदर, ये आपको याद करना है, वी यूज वुड विद रेदर, रेदर के साथ हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। आई वुड रेदर रीड देन टॉक, मैं बात करने से ज़्यादा पढ़ना चाहूँगा, मैं भीख मांगने की बजाय मरना चाहूँगा। आई विश, तो विश के साथ भी आई विश यू वुड राइट टू मी मोर ऑफन, इसके साथ भी हम ज़्यादा वुड का ही यूज करते हैं। आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, मैं चाहूँगा कि तुम यह इलेक्शन लड़ो, और मैं चाहूँगा कि तुम मुझे प्राय लिखते रहो। विश के बाद वुड का यूज कहाँ होता है ये और हम देख लेते हैं। आफ्टर विच वी यूज वुड फॉर स्ट्रॉन्ग डिजायर, आफ्टर विच वी यूज वुड फॉर स्ट्रॉन्ग डिजायर, अगर स्ट्रॉन्ग डिजायर है तो स्ट्रॉन्ग डिजायर बताई इसने भी, आई विश यू वुड राइट टू मी मोर ओफन, तुम मुझे प्राय लिखते रहा करो, इसने अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाई। आई विश यू वुड फाइट दिस इलेक्शन, मैं चाहूंगा कि तुम ये इलेक्शन लड़ो, इसने स्ट्रॉन्ग डिजायर दिखाई, तो वुड से पता चल रहा है इसकी डिजायर है वो स्ट्रॉन्ग है, और ये रैदर के साथ हमेशा वुड आता है, ये आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ
आपको समझ आया होगा। हमने दो रूल, एक तो रिक्वेस्ट के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना है, कैन, कुड, मे, माइट और विल, वुड। और परमिशन के लिए कैन, कुड, मे, माइट। ज़्यादा यूज किसका है, कैन और मे का। और रिक्वेस्ट के लिए ज़्यादा यूज किसका है, कुड और वुड का। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू अगेन।